हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को पहले देखें। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो भी आपको यहाँ पे समझ आए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को जज करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज़ गो थ्रू हो। ठीक है, बेशक आप उसको 1.5 की स्पीड पे देखें, लेकिन जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ये एलएलबी कोर्स के लिए स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है। तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और प्लॉट्स मेजरली सभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक ग्रुप्स में शेयर कर देना। ठीक है, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं फिर तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। प्रपोजल, अगर बात करें प्रपोजल की, डेफिनेटली हम इसको पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रपोजल क्या है। जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, ठीक है, क्या करने की, या तो कुछ करने की, टू डू समथिंग, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो कुछ करने की या कुछ ना करने की विलिंगनेस शो करता है। किस लिए करता है? ताकि वो क्या कर सकता है, एसेंट ले सके। किस चीज की? वो इसलिए करता है ताकि वो एसेंट ले सकता है सामने वाले पर्सन की, जो सामने वाली पार्टी है उसकी एसेंट ले सके। उसकी एसेंट लेने के चक्कर में वो कुछ करता है या नहीं करता है, उसकी विलिंगनेस शो करता है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं होना चाहिए जिसको आप सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट ही ना कर सके। ठीक है, तो जरूरी है कि एक्सेप्टेंस भी उसकी कैपेबल होनी चाहिए। दूसरी बात है, कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी को। देखो मैंने आपको बताया था ना, जिसके पीछे ओ आर लग रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, करने वाला होगा। तो ऑफर करने वाला ऑफरर, और जिसको किया गया वो ऑफरी। ठीक है, तो कम्युनिकेट किसको होगा, ऑफरी को। ठीक है, क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन इफ एक्सेप्टेड। अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उनके बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी जरूरी है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि उनकी इंटेंशन हो क्या करने की, क्या करने की इंटेंशन हो, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन हो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे एक हस्बैंड कहता है कि तुझे 10 साड़ी ला के दूंगा तो मेरे लिए चाय बना दे, और फिर नेक्स्ट डे चाय मिल भी जाती है लेकिन साड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो अब वाइफ कंफ्यूज है कि क्या करूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस डाल दूं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लूं, 10 साड़ियाँ मांग लूं। फिर कोर्ट अगर वो मांग भी लेती है तो कोर्ट ने यही कहना है कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी, लीगल इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। ठीक है, आप बोलते हो अपने दोस्त को मैं तुम्हें अपनी साइकिल 5,000 रुपए में बेच दूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये एक प्रपोजल है क्योंकि आप अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हो एक स्पेसिफिक चीज के लिए, और दोस्त की एसेंट चाहते हो। समझ आ गया अब तो? ठीक है, वैसे ही इसके अंदर अगर मान लो नेगेटिव एलिमेंट डालना तो आप नेगेटिव एलिमेंट भी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, कि भाई मैं अपनी साइकिल 5,000 रुपए में नहीं बेचूंगा। ठीक है, नहीं बेचूंगा क्यों? आप अब विलिंगनेस कर रहे हो कुछ नहीं करने की, कि भाई तुम जो है ना, तुम मुझे अपने जुडिशरी के नोट्स दे देना, मैं अपनी साइकिल जो है वो 5,000 रुपए में नहीं बेचूंगा, बस खुश। ऐसा अगर कर रहा है तो वो भी यही है। ठीक है, केस लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क देखो कौन सा केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये भी हमने डिस्कस किया था, फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के रेलेवेंस में है। एक कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया कि उनका स्मोक बॉल यूज करने से इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, कंपनी ने बोला कि भाई हमारी यूज करो ये स्मोक बॉल, और दवाई टाइप है, इसको यूज करो और आपको जुकाम वगैरह इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं होगा। और अगर किसी को होता है तो हम 100 पाउंड देंगे, 100 पाउंड देंगे। कितने? 100 पाउंड देंगे। उन्होंने बैंक में 1,000 पाउंड डिपॉजिट भी किया। क्या करने के लिए? कि हम इसके लिए सीरियस हैं, हम झूठ मूठ की बातें नहीं कर रहे हैं। तो मिसेस कार्लिल ने इस प्रोडक्ट को यूज किया, लेकिन उसके बाद वो बीमार पड़ गई। क्या हुआ? बीमार पड़ गई। तो क्लेम किया, कोर्ट ने ये कहा कि एक वैलिड ऑफर था क्योंकि आपकी क्लियर इंटेंशन थी और पब्लिक के लिए था। ये यूनिलेटरल ऑफर था, उसका ये क्लासिक एग्जांपल है।
अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये हुआ, कंपनी ने बोला कि भाई मैं क्यों पैसे दूं, ऐसे तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। हमने तो कोई मतलब ये तो जनरल ऑफर था, हमने एक्सेप्टेंस तो हमें मिली नहीं। तो जब आपने ये 1000 पाउंड आपने डिपॉजिट किए, ये आपकी इंटेंशन शो करता है लीगल रिलेशनशिप बनाने की, ठीक है ना। और जब उसने यूज किया, कार्लिल ने आपका प्रोडक्ट यूज किया, तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। तो ये कोर्ट की हेल्प फाइंडिंग्स थी इसके ऊपर। अब बात करते हैं इनविटेशन टू प्रपोजल, इनविटेशन टू ऑफर। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑफर नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑफर नहीं होता, बल्कि दूसरे पार्टी को इनवाइट करता है कि वो एक ऑफर बनाए, ठीक है। इट इज नॉट बाइंडिंग अंटिल एन एक्चुअल ऑफर इज मेड एंड एक्सेप्टेड। ये इसका क्लासिक एग्जांपल ये है, सबसे अच्छा, कि जब भी कोई शोरूम में आप जाते हैं, ठीक है, और वहां पर वो पुतले से बाहर टंगे होते हैं, ऐसे दिखते हैं, कुछ कुछ डाल रखा होता है उन्होंने, ठीक है, डमी बॉडी खड़ी होती है। तो इनके अंदर जब भी जो इनकी ड्रेसेस हैं और वहां पे लिखा होता है 1000 रुपीज, यहाँ पे लिखा है 2000 रुपीज, यहाँ लिखा है 4000 रुपीज, तो ये क्या है? ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। अब मैं जाऊंगा, मैं दुकानदार को बोलूंगा भाई साहब ये 1000 रुपए वाली ड्रेस जो है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं ऑफर दे रहा हूँ कि मैं खरीदना चाहता हूँ। अब सामने वाला पर्सन जो है वो एसेंट देगा, एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है भाई आप 1000 रुपए में खरीद लो, ठीक है, तब जाके ये एक हमारा वैलिड ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑफर नहीं है, ठीक है, ऑफर नहीं है, बल्कि दूसरे पार्टी को इनवाइट करता है, बिल्कुल इनवाइट कर रहा है, ठीक है, वो एक ऑफर बनाया कि भाई मुझे ये दे दो। इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग तब तक नहीं है जब तक एक्चुअल ऑफर नहीं बनता, ठीक है। शॉप्स में प्राइस टैग, कैटलॉग्स और एडवर्टीजमेंट, ऑक्शन में बिडिंग के लिए इनविटेशन, ठीक है। एक दुकान में एक टीवी के सामने प्राइस टैग लगा है 50,000 रुपए, ये ऑफर नहीं है, बल्कि ये इनविटेशन टू ऑफर है। और मार्क माई वर्ड्स, इसके ऊपर प्रीलिम्स के थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हर जुडिशरी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। इनविटेशन टू प्रपोजल है जब कस्टमर बोलता है कि हाँ मैं ये टीवी 50,000 में लूंगा, तब ये ऑफर बनता है। शॉपकीपर जब एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है वो उसकी मर्जी है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफर बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नो इश्यूज, ठीक है। लैंडमार्क केस आता है एक, हार्वे वर्सेस फैसे, 1893 का केस है। हार्वे ने फैसे से टेलीग्राम में पूछा, क्या पूछा? क्या आप अपना प्रॉपर्टी बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, ठीक है, तो सबसे कम प्राइस क्या है? उन्होंने पूछा, फेसी ने जवाब दिया सबसे कम प्राइस 900 पाउंड है। इसने उसको ऑफर समझा, हार्वे ने क्या समझा? इसको ऑफर समझा। देखो, अब सिंपल बात, मुझे एक बात बताना, ठीक है। अ, ये ए है, ठीक है, ये इसके पास एक कार है, यहाँ बी रहता है, बी को ये कार बहुत पसंद है, ए की कार बहुत पसंद है, ठीक है। ये आया एक दिन, इससे पूछा इसने कि इसने ना इसके ऊपर वो लगा रखा था, कार फॉर सेल, कार फॉर सेल, ठीक है। तो बी आया कि भाई साहब क्या आप ये कार बेचना चाहते हैं, मुझे बेच दोगे? तो ये क्या हुआ? इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, कि आप कार बेच दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेज पे ये पूछता है कि भाई सबसे कम प्राइस क्या लोगे वैसे आप, वैसे आपने 4 लाख बोल रखा है लेकिन सबसे कम प्राइस आप क्या लोगे, प्राइस पूछना। तो ये प्राइस बता देता है, लेकिन उस कार बेचने वाले पे ये कुछ नहीं बोला था, ठीक है। कार बेचने वाले पॉइंट पे इसने कुछ नहीं बोला था कि बेचूंगा नहीं बेचूंगा, कुछ नहीं बोला। लेकिन इसने किस पॉइंट पे बोला? इसने बोला इस पॉइंट पे कि भाई 4 लाख रुपए सबसे कम प्राइस है, 3.5 लाख रुपए सबसे कम प्राइस है, इससे नीचे तो नहीं हो पाएगा किसी के साथ भी। तो इस बंदे ने इसको सोचा कि ये तो एक्सेप्टेंस हो गई, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो 3.5 लाख रुपए लेके पहुंच गया। अब वो इसकी मर्जी है, वो इसको बेचे ना बेचे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ। तो हार्वे ने फैसी से टेलीग्राम पे पूछा था, क्या आप अपना प्रॉपर्टी बम्पर हॉल पेन बेचेंगे? सबसे कम प्राइस क्या है? दो क्वेश्चन पूछे। फैसी ने जवाब पहले वाले का नहीं दिया, दूसरे का दे दिया, सबसे कम प्राइस है 900 पाउंड, ठीक है। हार्वे ने इसे ऑफर समझा और एक्सेप्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा ये ऑफर है ही नहीं, सिर्फ प्राइस की इंफॉर्मेशन थी, यही इनविटेशन टू ऑफर था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, समझ गए ना। तो ये था अपना कंसेप्ट। अब आती है बात जनरल ऑफर की। जनरल ऑफर क्या है?
ये एक ऐसा ऑफर है जो स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बल्कि पब्लिक एट लार्ज को या एक ग्रुप को दिया जाता है। अगर कोई इसमें टर्म को फॉलो करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कार्लिल वर्सेस वो था ना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी कार ये स्मोक बॉल को यूज करेगा, उसको यूज करने से अगर कोई मतलब हम 100 पाउंड्स का इनाम भी दे रहे हैं, पे बैक कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। इन्फ्लुएंजा नहीं होगा वैसे, ठीक है। और उस चक्कर में उन्होंने 1000 पाउंड्स अकाउंट में डलवाए भी थे, कंपनी के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जनरल पब्लिक के लिए दिया। जैसे ही मतलब ये ग्रुप के लिए दिया, जैसे ही इसकी टर्म्स को फॉलो किया, टर्म्स को फॉलो क्या था, उसको खरीदना, उसको यूज करना। जैसे यूज किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। आप एक पोस्टर लगाते हो, जो भी मेरा खोया हुआ कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। मैं क्या दूंगा, 10,000 रुपये उसको मैं दूंगा, जो भी मेरा कुत्ता लेके आएगा जो कि लॉस्ट हो चुका है। ये जनरल ऑफर है, कोई भी बंदा कुत्ता ला सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। लैंडमार्क केस इसके अंदर वही है, कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकेबल कंपनी, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। क्रॉस ऑफर समझो क्या होता है। क्रॉस ऑफर पता क्या होता है, जब दो पार्टीज एक दूसरे के को सेम टाइम पे सेम चीज के लिए ऑफर करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्टेंस तो होती नहीं, ठीक है। जैसे देखो, आप और आपका दोस्त एक दूसरे को सेम टाइम पर लेटर लिखते हो कि मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख में बेच दूंगा। दोनों एक ऑफर सेम टाइम पे ही मिलते हैं, ये क्रॉस ऑफर होता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि दोनों में एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं, ठीक है ना। ये क्रॉस ऑफर है। जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, आप और आपका दोस्त एक दूसरे को सेम टाइम पे लेटर लिखते हो कि मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख रुपए में बेच दूंगा, समझ रहे हो। तो दोनों के ऑफर सेम टाइम पे, जैसे यहाँ से ये लिख रहा है, ठीक है, मैं अपनी कार बेच दूंगा, और यहाँ से ये लिख रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस तो यहाँ पे है ही नहीं। तो टीन वर्सेस हॉफमैन का इसका केस है, वो देख लेते हैं। दो पार्टी ने एक दूसरे को सेम टाइम पे सेम गुड्स के लिए ऑफर किया। कोर्ट ने कहा क्रॉस ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते क्योंकि एक ऑफर के लिए दूसरे का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस नाम की कोई चीज है नहीं। अब बात करें अगर स्टैंडिंग ऑफर की, तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। स्टैंडिंग ऑफर होते हैं कंटिन्यूअस ऑफर, जो एक स्पेसिफिक टाइम तक वैलिड रहता है, और फिर जब भी ऑफरी उसे एक्सेप्ट करता है तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसका यूज यूजली सप्लाईज या सर्विसेज के लिए होता है। आपने देखा है ये स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, कि थर्सडे वाले दिन पिज्जा के साथ 2 कोक फ्री, है ना। लेकिन ये थर्सडे तक ही है, अगर थर्सडे को आगे कोई यूज करता है तो चल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे या वेडनेसडे को ये यूज नहीं होता, ठीक है। एक कंपनी होती है, हम तुम्हें 1 साल तक हर महीने 100 kg कोल 500 रुपए केजी के रेट से सप्लाई करेंगे जब भी तुम ऑर्डर दोगे। जब भी आप ऑर्डर देते हो तो ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस विधम 1873 का केस है। एक सप्लायर ने रेलवे कंपनी को कोल सप्लाई करने का स्टैंडिंग ऑफर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी रेलवे कंपनी ने ऑर्डर दिया तब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन सप्लायर ऑफर को रिवोक भी कर सकता था फ्यूचर ऑर्डर्स के लिए अगर प्रॉपर नोटिस दिया हो, ठीक है जी। की डिफरेंसेस की अगर बात करें, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हमारे। तो देखिए, डेफिनेट और बाइंडिंग होता है, एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, प्रपोजल में। इनविटेशन टू ऑफर की अगर बात करें, ऑफर के लिए इनवाइट करता है, बाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जनरल ऑफर के लिए क्या टर्म्स है, पब्लिक के लिए होता है, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, नो इश्यूज विद नो रिगार्ड विद द की पर्टिकुलर पार्टी करेगी, कोई भी कर सकता है। क्रॉस ऑफर में दो साइमल्टेनियसली ऑफर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। स्टैंडिंग ऑफर में ये कहता है कि कंटिन्यूअसली ये रहता है लाइफ में, और कुछ पर्टिकुलर टाइम की पीरियड तक रहता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, बस आपको लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें इस वीडियो का लिंक भेजना है, ठीक है। थैंक यू।